हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। और बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज को खत्म करने के बाद अब हम लोग अपने बवाल एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यूज को भी हम लोग डन करेंगे। तो इससे पहले कि इस चैप्टर का मैं शुरुआत करूं, इससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फटाफट से बिल्कुल धकाधक से हर जगह शेयर कर देना है। भाई साहब, इसको हर जगह बिल्कुल शेयर कर देना है, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ पाए। फिर हम लोग आज का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और बहुत शानदार तरीके से आज का एमसीक्यू क्लास हम लोग कवर करेंगे। तो पहले तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए हर जगह, फटाफट से भाई साहब, फटाफट से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज डन कर चुके होंगे। तो भाई साहब, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज को बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं लगाना है, उसमें तो जुड़े ही रहना है। साथ ही साथ उसके आगे भी फर्दर हमारे जो रोड मैप सीरीज है उससे भी जुड़े रहिए। और आपके लिए डू नॉट स्किप टॉपिक भी बहुत जल्द आने वाला है, तो डू नॉट स्किप टॉपिक से भी आप लोग जुड़े रहेंगे, उसे भी आप लोग मिस नहीं करेंगे, है ना। तो भाई साहब, बहुत ही जल्दी अभी हम लोग एमसीक्यूज लेक्चर को अपने शुरू करेंगे और बिल्कुल गदर काट देना है, गदर काट देना है एग्जाम में, बवाल मचा देना है एग्जाम में। फटाफट से आप लोग हर जगह इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, है ना, और हम लोग अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट कर पाए। चलिए फटाफट भाई साहब, फटाफट चलिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यूनिट 3 का रोड मैप बहुत जल्द आने वाला है भाई साहब, यूनिट 3 का रोड मैप बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आप चिंता ना करें। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को जस्ट ही खत्म किए हैं और बहुत जल्दी हम लोग बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज को खत्म करके और अब बवाल एमसीक्यू सीरीज को भी एंड की तरफ ले जा रहे हैं। यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 तीनों का रोड मैप आपको लगातार मिल जाएगा। और संभवतः आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपने लिख दिया, तो यूनिट 3 का जो रोड मैप होगा ये आपको मिल जाएगा कल। संभवतः कल यूनिट 3 का रोड मैप आपके पास रहेगा। उसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 के रोड मैप को भी हम लोग डन करेंगे। चलिए फटाफट से यहां ध्यान दीजिए। पहला सवाल क्या कहता है? द ग्रुप ऑफ वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी विच काउज्ड फलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में यानी कि इंसानों में जो फलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है ना, जिसे हम एलिफेंटेसिस आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं। फटाफट से बताइएगा कि किसके कारण? किसी प्रोटोजोआ के कारण होती है, किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी वायरस के कारण या किसी हेलिमिंथ के कारण? फटाफट डी। बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा डी, हेलिमिंथ के कारण हो जाती है, हेलिमिंथ के कारण हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे, आपको जो डिजीज है इनका एक फ्लो चार्ट मैंने दिया होगा, और अगर नहीं तो मैं एक बार चेक करवा लेता हूं और इस फ्लो चार्ट को मैं वापस से भेजूंगा आपको, जहां हम लोग डिजीज किसके कारण हुआ और इसके क्या क्या कॉमन सिम्टम है, ठीक कैसे होगा, ये सब आपको दूंगा। और उसको याद जरूर करें क्योंकि उससे एमसीक्यू और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन आएगा। बहुत सुंदर, डी होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल कहता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने जरूर पढ़ा होगा भाई साहब, पीसीआर ये यूज्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए। किस चीज को डिटेक्ट करेगा? फटाफट से आपका उत्तर आना चाहिए कि भाई साहब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस चीज को डिटेक्ट करेगा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से। कहा कॉलेरा को डिटेक्ट करेगा क्या? टीबी को डिटेक्ट करेगा क्या? कैंसर को डिटेक्ट करेगा क्या? या फिर एचआईवी को? फटाफट एचआईवी। बहुत सुंदर। इसका आंसर क्या होगा? एचआईवी। क्या हो जाएगा? एचआईवी। बहुत सुंदर। डी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा एचआईवी। लगता है वापिस से सस्ते नशे करने लगे हैं। इसका उत्तर डी कहां से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? एचआईवी। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते चले अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कहता है भाई साहब मेरे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन वायरल डिजीज नहीं है? फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन वायरल डिजीज नहीं है? फटाफट से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल फटाफट। रुक क्यों गए हो? फटाफट। डी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, फटाफट। क्या बोला? मम्स होगा क्या इसका आंसर? इन्फ्लुएंजा होगा क्या इसका आंसर? डिप्थेरिया होगा क्या? या मिजल्स होगा क्या? बोला वायरल डिजीज नहीं है।
ये मत समझ लेना है, मैं पूछ रहा हूं क्या नॉट। अक्सर एग्जाम में हम लोग नॉट को ध्यान नहीं देते हैं। बोला इनमें से कौन, भाई साहब इनमें से कौन वायरल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, सी होगा इसका उत्तर। डिप्थेरिया क्या होगा, सी, ये वायरल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है। बहुत सुंदर, हो जाएगा इसका उत्तर सी, डिप्थेरिया। आगे बढ़ते चले अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला सवाल क्या कहता है, तो वाइडल टेस्ट, जो वाइडल टेस्ट है ये यूज किया जाता है। देखो कितना दफा ये क्वेश्चन पूछा है, 13 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है और 24 में भी। और जिन बच्चों का ये सवाल होता है सर क्या एमसीक्यू भी रिपीटेटिव पूछेगा, तो बालक हो, एमसीक्यू भी रिपीटेटिव पूछता है, इसीलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आपके लिए बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज दिया, इसीलिए तो आपके लिए बवाल एमसीक्यू सीरीज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा कि वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज होता है, बताइए, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, या निमोनिया के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए। पता नहीं क्यों इतना डाइवर्स आंसर क्यों है आप लोगों का। इसका उत्तर होगा बी, बी टाइफाइड होगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, टाइफाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट से कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना भाई साहब, दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं भी, इन सब क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बी उत्तर आ रहा है, बहुत सुंदर। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, टीबी जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है, ये घर वाला टीबी नहीं है बालक मेरे, है ना, जिसपे सास बहू सीरियल चलता है वो वाला टीबी नहीं है ये। बोला ट्यूबरकुलोसिस जो है किस चीज के कारण ट्रांसमिट होगा, क्या एयर के कारण होगा, क्या वाटर के कारण, कांटेक्ट छूने के कारण हो जाएगा, या किसी कीड़े इंसेक्ट के कारण हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका उत्तर आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तैयारी में कोई कमी नहीं है, एग्जाम में बवाल मचा रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर, इस बार एग्जाम में बवाल मचा ही देना है। भूल जाते हैं तो इसका उपाय यही है बालक मेरे, रिवीजन, रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और देखिए समस्या उसी बच्चा को आता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसको क्या ही समस्या आएगा, है ना। तो फिर काला अक्षर भेज बराबर, अब कहोगे सर पीला और स्काई ब्लू कलर से लिखे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको तो कोई समस्या ही नहीं होगा, या सब समस्या ही समस्या होगा। डाउट्स उसी को आते हैं ना जो पढ़ता है। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भूल जाता हो जाएगा, रिवाइज कीजिए, लिख के याद कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। वो क्या है कि आप अगर एमसीक्यू अप्रोच से पढ़े होंगे तो थोड़ा दिक्कत होता होगा, बट डेफिनेट बात है बालक मेरे, 3 दफा सवाल लिखो, कोशिश करो याद करने की, याद करके लिखने की, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए, एयर, एयर के कारण ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अगला सवाल कहता है विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। बताइए भाई साहब, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो फोन में घुस के एक थप्पड़ लगा दूंगा आपको। बोला क्या कि विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में अकर होता है। इसका आंसर तो गलत आना ही नहीं चाहिए। फटाफट फटाफट फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, ए, ए, ए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ए होगा इसका आंसर, स्पोरोजोइट। क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बालक लोग, बिल्कुल गर्दा धागा मचा के रख दिए हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। आगे 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 सुने तो कहा क्या, इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी में यूज। बहुत सारे केसेस में क्या बोला कि कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में अर्ली डिटेक्शन, डिजीज का अर्ली डिटेक्शन या एक्यूरेट डिटेक्शन करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या एलिसा टेस्ट का, क्या केमिकल टेस्ट का, क्या कल्चर का, क्या फिर एनालिटिक टेस्ट का। फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एलिसा, 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 है ना, लड़की का नाम नहीं है, ये टेस्ट का नाम है ना, लड़की का नाम नहीं है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अपने अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है? अगर बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज देखे हो तो ये क्वेश्चन हेल्थ एंड डिजीज के बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज से ही है। तो भाई साहब फटाफट से इसका उत्तर आपसे चाहूंगा मैं, फटाफट बताइए। अस्थमा होगा, कैंसर होगा, आर्थराइटिस होगा या नन ऑफ दीज होगा? फटाफट। बी बी बी, बहुत सुंदर, बी होगा इसका उत्तर, आर्थराइटिस। क्या बात है, पढ़ तो रहे हैं आप लोग, पढ़ तो रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लेकिन बहुत सुंदर। फटाफट से पहले वीडियो लाइक कीजिए तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। फटाफट से वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर यूट्यूब पर बने रहिए, पूरा चला धक्का धक, हर तरफ बवाल का ही जलवा है, बवाल ही है, हर तरफ बवाल है, छाया हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए। डेली यूट्यूब पे हूं, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज डन कर रहा था, वो हो चुका है चला, और अब हम लोग लगे हुए हैं बवाल एमसीक्यू सीरीज करने में। और भाई साहब बहुत जल्दी एमसीक्यू भी कवर होगा, रोड मैप भी कवर होगा, और सबसे लास्ट में तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम्हारे लिए स्पेशल बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक रहेगा। और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही आ रहा है, एकदम टेंशनाइज्ड नहीं होना है, एकदम टेंशनाइज नहीं होना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोवायरस। इनमें से कौन कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। भैया नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही 10th में भी पढ़े थे, है ना? फटाफट से बताइए, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस या हेपेटाइटिस वायरस या माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा या फिर ऑल ऑफ दीज? आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए होगा इसका आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे HIV, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो भाई साहब अगला सवाल बोला विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल। मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, धरपर नहीं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ आप कीजिएगा आंसर, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है अपना, जब मैं इसका रोड मैप दूंगा तो वहां आपको समझाऊंगा ही, लेकिन अभी ही सुन लो और अभी ही समझ लो। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है अपना, इसमें से आप मिनिमम क्या कर सकते हैं? तो भाई साहब वो जो लिस्ट है आपके एनसीईआरटी में भी, बैक्टीरियल डिजीज अलग होगा, प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज होता है वो अलग होगा, फंगल डिजीज अलग होगा, वायरस का डिजीज अलग होगा, हेलिमिंथ के कारण जो डिजीज होगा वो अलग होगा। इन सबका एक टेबल बना के और उसको रट लीजिए, उसको रट लीजिए, क्योंकि उससे एमसीक्यू तो पूछता ही है, शॉर्ट भी पूछता है और कई दफा लॉन्ग भी पूछता है ना? चलिए चलिए, लिस्ट बिल्कुल बिल्कुल आपके टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो खत्म होते ही फटाफट से आपका चला जाना है ये लिस्ट, है ना? साथ ही साथ थोड़ा तबीयत नहीं सही होने के कारण, है ना, हम लोग बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज डन कर लिए थे, उसका पीडीएफ मैं नहीं भेज पाया था, आज वो भी डन हो जाएगा। और जहां तक है हम लोग पूरा अपडेटेड रहेंगे, ठीक है? और कल से जो अपने लाइव की टाइमिंग होगी वो 6 से 6:15 के बीच में होगी। कल से हम लोग थोड़ा सवेरे ही लाइव करेंगे, है ना बालक? आइए आइए आगे बढ़े, सवाल की तरफ बढ़े। तो सवाल कहता है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन जो है, कौन सा डिजीज है बैक्टीरियल? अब फटाफट 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 इसका उत्तर दीजिए, बताइए। लेप्रोसी, कॉलरा या ट्यूबरकुलोसिस? फटाफट फटाफट क्या होगा इसका उत्तर? डी डी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डी यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल अपना क्या कहता है? अगला सवाल कहता है मलेरिया इज काउज्ड बाय। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मेरे भाई साहब, ये सवाल तो एकदम आसान। क्या बोला? मलेरिया इनमें से किसके कारण होता है? बताइए। मेल क्यूलेक्स के कारण, फीमेल एनोफिलस के कारण, फीमेल एडिस के कारण या मेल एनोफिलस के कारण? फटाफट इसका उत्तर आना चाहिए, फटाफट फटाफट। हाँ हाँ भाई साहब, एक नंबर।
सबसे पहले इसमें 50-50 कर लो। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से समझा रहा हूं, मेल तो बेचारा शरीफ होता है, उसके कारण कहीं कुछ हुआ है, झगड़ा का जड़ कौन? ये देखो फीमेल, है ना, तो ये मेल तो होगा ही नहीं बउआरे मेरे, समझ में आया। और एडिस मॉस्किटो के कारण तो डेंगू होगा, तो बच कौन गया? फीमेल एनोफिलस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, है ना। बात को दिल पे नहीं लेना है, ऐसे ही बोल रहे थे, कौनो बात नहीं है। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला विच वन इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन कैसा डिजीज है? वायरल, क्या पोलियो है, क्या एड्स है, क्या फ्लू है? फटाफट से बताइएगा वायरल डिजीज कौन? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। डी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पोलियो, फ्लू, एड्स सब कैसे हैं? वायरल डिजीज है, ऑल ऑफ दीज। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे, ऐसे पढ़ते रहोगे, डेफिनेटली एग्जाम में तुम बवाल मचा रहे हो। अब बीच में ही जो चेला सब है जो लिखता है B80, नहीं, सस्ता नशा जल्दी छोड़ो, एग्जाम में अब समय नहीं है, जल्दी से सस्ता नशा सब छोड़ो। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, अपने अगले सवाल की ओर बढ़े। तो बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो STD है, इनमें से कौन है? ओ माय गॉड, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। बोला मीजल्स है क्या, गोनेरिया है क्या, टीबी है क्या, या टाइफाइड है क्या? इसका उत्तर तो आपसे लूंगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सी होगा, बहुत सुंदर, इसका उत्तर होगा सी, गोनेरिया। वैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, तीन ही मेन है आपको, STD तीन मेन है, एड्स, सिफिलिसिस और गोनेरिया। मतलब जो आपको इन जनरल देखने को मिलेंगे आपके बुक्स में, एड्स, सिफिलिसिस और गोनेरिया। यहां पे आप देख पा रहे हैं ना, एड्स लिखा है ना, सिफिलिसिस लिखा है, क्या बच गया? गोनेरिया। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ रहा हो जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। फटाफट से कमेंट करके बताइए, कोई समस्या नहीं ना? जल्दी चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला एलिफेंटेसिस, जिसको आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं, जिसमें पांव फूल जाता है बिल्कुल, कहा क्या? इज काउज्ड बाय, किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम के कारण होता है क्या? एंटामीबा के कारण होता है क्या? उचेरेरिया बेनक्रॉप्टी या एस्केरियासिस? अभी पीछे पड़े हैं, अभी पीछे पड़े हैं, इसका उत्तर अभी हम लोग जस्ट पीछे पड़े हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उचेरेरिया बेनक्रॉप्टी के कारण। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज, इनमें से कौन जो है वायरल डिजीज का पेयर है? इनमें से कौन जो है वायरल डिजीज का पेयर है? फटाफट से इसका उत्तर कीजिएगा, इनमें से कौन वायरल डिजीज का पेयर है? फटाफट से इसका उत्तर आना चाहिए, फटाफट से। बोला इनमें से कौन वायरल डिजीज, क्या एड्स और सिफिलिसिस वायरल डिजीज है, मिजल्स और रेबीज वायरल डिजीज है, टेटनस और टाइफाइड वायरल डिजीज है, या फिर वुपिंग और ट्यूबरकुलोसिस वायरल डिजीज है? इसका उत्तर आपसे लूंगा, तेजी में इसका उत्तर कीजिएगा, तेजी में इसका उत्तर कीजिएगा। चला फटाफट फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर? बी बी बी, बहुत शानदार बहुत शानदार। मिजल्स और रेबीज दोनों ही क्या है? वायरल डिजीज है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल बोलता है इन ह्यूमंस में जो रिंग वॉर्म है, ये डिजीज काउज होता है किसके कारण? बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिंग वॉर्म किसके कारण? किसके कारण? फंजाई, फंजाई। बिना देखे उत्तर दे दो, क्या कहा गया? खोजो ऑप्शन को, खोज के टिक मारो, क्या होगा इसका उत्तर? फंजाई, फंगस डिजीज है ये, फंगस डिजीज है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल बोलता है व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फटाफट, व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? इनमें से कौन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है? लेट नहीं करना है, जल्दी में इसका उत्तर देना है, लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दी में इसका उत्तर देना है। फटाफट से बताइए इनमें से कौन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है? निमोनिया, बहुत सुंदर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निमोनिया। बहुत सुंदर, क्या होगा इसका उत्तर? निमोनिया हो जाएगा। चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल क्या बोलता है? फूड पॉइजनिंग। बोला फूड पॉइजनिंग काउज होता है इनमें से किसके कारण? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, एजोबैक्टर या कोलोस्ट्रीडम? फटाफट 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 फटाफट, लेट बिल्कुल नहीं,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्लोस्ट्रीडियम होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से कौन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इनमें से कौन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तेजी में देखिए, उत्तर दीजिए कि कौन सा कैसा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या कैंसर, फटाफट फटाफट। कैंसर, बहुत सुंदर, कैंसर होगा इसका उत्तर। ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है द सब्सटेंसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, वैसा सब्सटेंस जिसके कारण या जिसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। फटाफट क्वेश्चंस देखिए और तब उत्तर दीजिए, है ना, धरफर करके उत्तर नहीं दे दीजिए। क्या बोला कि वह सब्सटेंसेस जिसके कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, या कहिए इम्यून सिस्टम अपना सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो इसका उत्तर होगा बहुत सुंदर, डी होगा, एंटीजेन। बहुत सुंदर। अब किसी को लगे कि सर एंटीबॉडी होगा, तो फिर से सुन लीजिए सवाल। बोला वह सब्सटेंस का नाम बताना है जिसके कारण आपका क्या एक्टिव हो, इम्यून सिस्टम। तो ये एक्टिव होगा तब ना एंटीबॉडी रिलीज होगा, तो इसी के कारण ना एक्टिव होता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, एंटीजेन। बूझे, अब बूझे ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बूझे ना। बस आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा रहना चाहिए और धकाधक एग्जाम में सवाल बनना चाहिए, बाकी तो सब चंगा ही चंगा है। आगे बढ़िए, कहा केमिकल रिलीज्ड ड्यू टू एलर्जी, फटाफट से बताइए केमिकल जो कि एलर्जी के कारण क्या होता है, रिलीज। तेजी में उत्तर दीजिएगा, तेजी में उत्तर दीजिएगा, रुकना बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब पहला आंसर आया है हिस्टामिन, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये यानी कि सेरोटोनिन दोनों ही इसका सही उत्तर है ना। आप एक बार जरूर मैच करेंगे, ये तो रिलीज होता ही होता है एलर्जी के दौरान, बट सेरोटोनिन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ। जी बिल्कुल, बोथ ए एंड बी होगा इसका उत्तर, है ना। एमसीक्यूज अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर उसको एक बार मैच करें, मिलाएं और उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि कई जगह हो सकता है एमसीक्यूज के आंसर थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, और इसमें टाइपिंग एरर भी होता है कई बार हम लोग ऑप्शन नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ हिस्टामिन देखें, इधर नजर नहीं गया तो आप टिक मार दिए हिस्टामिन में, बट एक्चुअली में दोनों ही ऑप्शन था। तो ऐसी समस्याएं आपके साथ कॉमन होंगी, तो इसीलिए इसका उत्तर बिल्कुल देख समझ के, एमसीक्यू बिल्कुल देख समझ के आपको करना है। आगे बढ़े, लेट ना करते हुए अपने अगले सवाल की ओर। तो कहा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ये एक तरीके का वैक्सीन है, नहीं, फिर से देखो, ध्यान यहां लाओ, नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, टाइफाइड। टाइफाइड याद रखिएगा, क्या होगा इसका उत्तर, टाइफाइड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर, आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है ओ माय गॉड, वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन, बिकॉज क्यों चला, क्योंकि ये आप पढ़े हो, अपने एनसीईआरटी में भी पढ़े होगे, अपने नोट्स में भी पढ़े होगे, है ना, जहां भी पढ़ रहे होगे ये चीज तो जरूर पढ़े होगे कि टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट, देखो मैच्योर नहीं पूछ रहा हूं मैं, ओरिजिनेट पूछ रहा हूं, कहां ओरिजिनेट होता है, फटाफट से इसका उत्तर आना चाहिए। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। जी, ओरिजिनेट कहां होगा, बोन मैरो में। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते चले अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है फिर से बोलिएगा, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है, ध्यान से देखिए, ठीक, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन है, स्टेरॉइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या ऑल ऑफ दीज है। बहुत आसान है इसका उत्तर, बहुत ही आसान है इसका उत्तर। ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। याद रखेंगे क्या है ये सब, ग्लाइकोप्रोटीन, 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 बिल्कुल बिल्कुल, ग्लाइकोप्रोटीन। जो एंटीबॉडी है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। हाँ, सुंदर 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 सुंदर। चलिए आगे बढ़े अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो कहता है बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन, बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस होता है, फिर से सुनो, मैच्योर नहीं बोल रहे हैं, प्रोड्यूस होता है, बताइए कहां पे। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, बहुत ही आसान सवाल है ये भी,
फटाफट से उत्तर दीजिएगा, फटाफट से आपका उत्तर चाहिए मुझे कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है किसमें, बोन मैरो में या फिर थाइमस में या फिर लिम्फ में या फिर ब्लड में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए इसका उत्तर होगा बोन मैरो, बोन मैरो। बहुत सुंदर, बोन मैरो होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस। एलर्जेंस के कारण इनमें से कौन सा बीमारी होता है बताइए। स्किन फीवर हो जाएगा, हे फीवर हो जाएगा, एंट्रिक फीवर या ग्वाइटर। फटाफट फटाफट, हे फीवर, बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग दो दो जगह पढ़े, हेल्थ डिजीज में तो पढ़े ही पढ़े थे और प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बी होगा इसका उत्तर, हे फीवर। ओ माय गॉड, धक्का धक एमसीक्यू बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन अभी से ही, क्योंकि एग्जाम में आप बवाल जरूर मचाइएगा, है ना। और इसका ये मतलब नहीं है कि आज जाइएगा ओ माय गॉड अब तो मैं खुश हो गया, सब बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत कंटिन्यू रखना है। अभी आपका एग्जामिनेशन है, एक मिनट भी आपका इधर उधर में वेस्ट नहीं होना चाहिए। लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, सुबह शाम एक कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ पढ़िए। अभी क्या करना है अपन को, सिर्फ पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ना है। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेन और उसके साथ साथ एंटीबॉडी के इंटरेक्शन जो होता है, एंटीजेन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसके पढ़ाई को क्या कहते हैं। शानदार सवाल है ये, शानदार सवाल है ये, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। शानदार सवाल है ये, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग, इसका उत्तर दीजिएगा कि बताइए स्टडी, पढ़ाई जो है एंटीजन और एंटीबॉडी का, इसे क्या बोलते हैं। फटाफट, सेरोलॉजी होगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हेमेटोलॉजी नहीं होगा। हेमेटोलॉजी कैसे होगा, सस्ते नशे नहीं, सस्ते नशे नहीं, सेरोलॉजी। क्या होगा इसका उत्तर, सेरोलॉजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिर्फ देखना नहीं है, लेक्चर देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, आप सबके आंसर्स देख रहा हूं, तो बिल्कुल फटाफट से आप सही जवाब देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल कहा जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस। एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल बताइए क्या होगा। सिंगल स्टैंड डीएनए होगा, सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है ये। फटाफट देख समझ के और बूझ के इसका उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फटाफट फटाफट, क्या उत्तर होगा इसका, फटाफट। सिंगल आरएनए, बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एसएसआरएनए होगा इसका सही उत्तर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो बोला द एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सेक्रेटेड बाय। ब्लड में जो एंटीबॉडी सेक्रेट होता है, ये किसके द्वारा होता है, तेजी में, तेजी में इसका जवाब देना है। बताइए मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स। बहुत तेजी में, बहुत तेजी में इसका उत्तर देना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिम्फोसाइट होगा इसका आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लिम्फोसाइट। बहुत सुंदर। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर बिना देरी किए। अगला सवाल कहता है जो मेमोरी सेल है ये फॉर्म्ड होता है कहां से। ये सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से 1 मिनट के अंदर में कमेंट आना चाहिए। तेजी में सब लोग कमेंट कीजिए। जो मेमोरी सेल है ये फॉर्म्ड होते हैं कहां से, फटाफट फटाफट। उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, रुके हुए हैं आप लोग। मेमोरी सेल कहां से फॉर्म्ड होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कहता है HIV जो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस था, ये एक्ट करता है इनमें से किस पे, टी सेल पे, टी हेल्पर सेल पे, बी सेल पे या एपिथेलियल सेल पे। ओ माय गॉड, बहुत शानदार सवाल है ये। इसका उत्तर मैं आप लोगों से लूंगा। बहुत अब यहां समस्या ये आती है कि सौर यह लिखा है टी सेल और सौर यह लिखा है टी हेल्पर सेल, दोनों सेम ही है क्या। और इसके कारण बहुत लोगों का जवाब गलत होने वाला है, बहुत लोगों का जवाब गलत होने वाला है, क्योंकि इसका उत्तर होगा
टी हेल्पर सेल। क्या हो जाएगा? टी हेल्पर सेल। बहुत सुंदर, टी हेल्पर सेल होगा। याद रखेंगे आप ये बात, है ना। और बिल्कुल क्लियरिटी मेंटेन करके जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल बोला जो रेट्रोवायरस है इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इनमें से कौन से बीमारी का कैजुअल वायरस है रेट्रोवायरस? फटाफट से कमेंट उत्तर आना चाहिए एकदम तेजी में। बहुत सुंदर, आ गया जवाब और इसका जवाब होगा एड्स। क्या जवाब होगा? एड्स। रुकना नहीं है, धक्का-धक वाला आंसर है ये। एक बार में तुरंत टिक किया, देखा और टिक किया, क्योंकि इससे आसान क्या ही होगा सवाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे की तरफ बढ़े तो अगला सवाल हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मदर मिल्क है, क्या है? फर्स्ट मदर मिल्क है। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में? सुनो, मैं फिर से कहूं, एमसीक्यू के दौरान आप ऑप्शंस बहुत इत्मीनान से देखिए। अब इसमें कोई बच्चा कहेगा सर इसका उत्तर होगा आईजीए, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसका उत्तर होगा आईजीजी, कोई कहिएगा आईजीएम। तो भैया मेरे, पहले मेरी बात सुनिए और फिर कमेंट धक्का धक कीजिएगा। पहला बात यह है कि ये तीनों ही पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत तरीके के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, बट हो सकता है, हां आंसर अब आ रहा है सही सही, बट एबंडेंट अमाउंट में कौन सा पाया जाता है? आईजीए। जरूर अपने बुक से मिलाइए, क्या होगा? इम्यूनोग्लोबिन ए इसका उत्तर होगा। बाकी पाया जाता है बट अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है आईजीए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। कहता है कैंसर इज काउज्ड बाय, किसके कारण, इनमें से किसके कारण कैंसर हो जाएगा? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन नहीं बना तो पढ़ना ही बेकार है। फटाफट से इसका उत्तर आ जाए तो मजा ही आ जाए। आप लोग से उत्तर आ जाना चाहिए इसका कि कैंसर किसके कारण होगा। तेजी में उत्तर दीजिए, तेजी में उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर। कैंसर यहां काउज्ड होगा ऑन्कोजीन के कारण। किसके कारण? ऑन्कोजीन के कारण। किसके कारण? ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े तो बोला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसेरियस सेल। इनमें से कौन सा सेल कैंसेरियस सेल है? ये भी उत्तर आपने जरूर एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस किया है तो जरूर देखा होगा। इनमें से कौन कैंसेरियस सेल है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन कैंसेरियस सेल है। बालक मेरे, तेजी में उत्तर आना चाहिए। इनमें से कौन कैंसेरियस सेल है? बहुत सुंदर, आप लोग लिख के जवाब दे रहे हैं कि इसका आंसर होगा हेला सेल। कौन सा सेल? हेला सेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑन्कोजीन? ओ माय गॉड, एक सवाल बना है उसी को पलट करके बोला कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैंसर के लिए। अभी जस्ट ही तो हम लोग किए हैं, किसके लिए है? कैंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मिनट में, हाँ बिल्कुल धक्का धक आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बोला ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसके पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? फटाफट से इसका जवाब आ जाना चाहिए, बिल्कुल नॉन स्टॉप, तेजी में। कैंसर, कैंसर, कैंसर। बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। वाह वाह वाह, शानदार शानदार शानदार। अब आप पीछे का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कहेगा सर ऑन्कोजीन क्यों नहीं होगा? तो भैया कैंसर के पढ़ाई को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। वो उसके पढ़ाई को कुछ और कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो बोला विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल। ज्यादा मदिरा लीजिएगा, ज्यादा अल्कोहल लीजिएगा तो क्या खराब हो जाएगा? लीवर। खोज लो ऑप्शन कहां है, मार दो टिक, जो भी ऑप्शन है। समझ में आया? हाँ बस बस, धक्का धक उत्तर आना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल कहता है कि ओपियम ऑब्टेन्ड किया जाता है इनमें से किससे? एक्चुअली ओपियम पॉपी नाम के पौधा से ऑब्टेन किया जाता है, बट आपको ऑप्शन में ओपियम पॉपी नहीं दिखेगा। तो मैं चाहता हूं आप फटाफट से उत्तर करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत तेजी में उत्तर दीजिएगा, बहुत तेजी में उत्तर दीजिएगा, ताकि मजा ही आ जाए। आप लोग फटाफट नहीं, कैनबिस सटाइवा इसका उत्तर नहीं होगा। कैनबिस सटाइवा इसका उत्तर नहीं होगा। आपको वो नाम आसान लग रहा है इसीलिए आप उसका उत्तर कैनबिस सटाइवा लिख रहे हैं। इसका उत्तर होगा ए।
इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या हो जाएगा? पेपेवर सोमनीफेरम। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो बोला हीरोइन, कौन सी हीरोइन सर? आलिया भट्ट? क्या नहीं रे, कौन सी हीरोइन? ये ड्रग वाला हीरोइन है। बोला हीरोइन जो है इनमें से क्या इसका दूसरा नाम है? फटाफट से कहिएगा इसका दूसरा नाम, फटाफट से उत्तर आना चाहिए, फटाफट से। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा इसका उत्तर? हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बी लिख रहे हैं, बी नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा डाइएसिटाइल मॉर्फिन। क्या हो जाएगा? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लोग सी लिखे हैं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे। ओ माय गॉड, इस तरीके के सवाल को तो आप सीधे ही याद रखें। जब भी आपको डे वाला क्वेश्चन दिखे कि इस दिन में ये हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। फटाफट से इसका उत्तर लाइए, फटाफट से। आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। बहुत सुंदर, क्या होगा इसका उत्तर? अप्रैल लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। 7 अप्रैल। कितना अप्रैल हो जाएगा? 7 अप्रैल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एकदम बिल्कुल बवाल मचा के रख देना है एग्जाम में। आइए आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। अभी बताया हूं जस्ट अभी हम लोग जाने हैं कि डाइइथाइल मॉर्फिन किसको कहते हैं? फटाफट जी, बिल्कुल हीरोइन को बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ माय गॉड, पूरा बवाल मचा के रख दिए हैं आप लोग। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो बोला विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये भी आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा कि कौन सा इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बाय बर्थ, बाय बर्थ में पूछ रहा हूं कौन सा इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो इसका उत्तर होगा क्या? फटाफट से। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उत्तर नहीं आ रहा, बहुत सुंदर। इनेट इम्यूनिटी होगा बालक, इनेट, इनेट, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बोला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? एसटीडी। क्या बोला है? एसटीडी। फटाफट से कहिएगा इनमें से कौन जो है एसटीडी है? निमोनिया नहीं, नक्को रे बाबा। टेटनस नहीं, नक्को रे बाबा। टाइफॉइड नहीं, सॉर। क्या बच गया? एड्स। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एड्स, एड्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए अपना अगला सवाल कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? ओ माय गॉड, इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है? फटाफट, फटाफट उत्तर आना चाहिए बिल्कुल धकाधक। मलेरिया, एड्स, टाइफॉइड, कॉमन कोल्ड। कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? फटाफट से, फटाफट से नाम लिख के आप कह रहे हैं टाइफॉइड। बिल्कुल, सैल्मोनेला टाइफी के कारण। किसके कारण? सैल्मोनेला टाइफी के कारण। राइनो वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड, और मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कारण, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टाइफॉइड। बाकी का भी आप याद रखेंगे। एड्स तो आपको मालूम ही है बुआ, ये मत समझना। सॉरी एड्स का नहीं बताएं। एचआईवी, एचआईवी एक डायलॉग है ना, कोई बोलता ही रे, पूरा एकदम बवाल मचा देना है। कोई बोलते रे, बिल्कुल नहीं बोलेगा कोई, बिल्कुल बवाल मचा के रख देना है एग्जाम में। ऐसे ही एमसीक्यू करते रहिए, एमसीक्यू क्लास से लगातार जुड़े रहिए। आप लोग के प्यार, आप लोग के सपोर्ट के कारण हम लोग का पहला जो सीरीज था बिल्कुल बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज, ये हम लोग डन कर चुके हैं। अगला जो अपना सीरीज डन होने ही वाला है, इसका नाम है बवाल एमसीक्यू सीरीज। कल से 6:15 से बिल्कुल 6 बजे से 6:15 के बीच में मैं लाइव आऊंगा। एमसीक्यू सीरीज के आगे के चैप्टर्स को लेते हुए हम लोग माइक्रोब्स को करेंगे, हम लोग फूड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट के सारे एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद सारे एमसीक्यूज पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पीवाईक्यूज वाले एमसीक्यूज को हम लोग डन कर लेंगे। इसके साथ ही आपके लिए रोड मैप सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू है। ये मत समझना कि सर 2 लेक्चर डाल के छोड़ दिए हैं 2 यूनिट का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट करने के लिए समय दिए हैं। यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 हो चुका है, और वीडियो को जो आप इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और यूनिट 1 और यूनिट 2 डन हो चुका है। कल ही उसमें यूनिट 3 का भी आएगा लेक्चर, जिसमें मैं बताऊंगा कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यूनिट 3 का एक रोड मैप बताऊंगा, फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 दूंगा। और चला, एकदम तैयार रहो, बहुत जल्द आपके लिए डू नॉट स्किप टॉपिक आने वाला है। बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक आने वाला है। जिस टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में डेफिनेटली बवाल मचाइएगा ही मचाइएगा। और आज के लिए हम लोग बस इतना पे ही स्टॉप करते हैं। बाकी
वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।